Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Lesson number 15, chapter number 1, exercises 1.3, and we are discussing about equations reducible to quadratic form. इससे पहले हमने 3 different types of equations discuss की जिनको हमने reduce किया into quadratic form. अब यहाँ पे today we are going to discuss our 4th type of equation, which is exponential equation. And first of all, what is an exponential equation? तो an equation in which variable occurs in exponent और पावर, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में हो इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 6 raised to power x is equals to 15. अब x इज़ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, सो x इज़ द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 6. ये x जो है वो 6 की पावर में लिखा हुआ है, सो दिस इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली 3 raised to power 2x plus 1 is equals to 81. दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी आपका जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में आ रहा है. अभी हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं. ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की ही फॉर्म में है. तो लेट्स सी कि इस किस्म की इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे पॉसिबल होता है. सो क्वेश्चन इज़ 4 into 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 into 2 raised to power x plus 1 is equals to 0. ओके, अब सबसे पहले तो जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे वो है दिस सिंबल. ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेसिमल नहीं है, सो डोंट टेक इट एज लाइक 4.2 और 9.2. ये पॉइंट जो है दिस इज़ एक्चुअली मल्टीप्लाइड. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करें, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 2x plus 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power x plus 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो दो टर्म्स, यानी एक तो ये 2 raised to power 2x plus 1 और यहाँ पे 2 raised to power x, ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिनके में वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है. ये वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, बाकी तो कांस्टेंट नंबर्स हैं साथ इनके. तो हमने सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये सेपरेटेड टर्म्स बन जाए. ठीक है, जैसे अब इसमें तो सिर्फ आपके पास वेरिएबल की पावर है वेरिएबल में x, बस और कुछ भी नहीं है इसके साथ. इसमें आपके पास पूरी एक जो है वो पोलिनोमियल टर्म है 2x plus 1. तो हम क्या करते हैं, इस 2x plus 1 को स्प्लिट करते हैं ताकि वेरिएबल वाली टर्म सेपरेट हो जाए और उसके अलावा जो भी कांस्टेंट नंबर बनता है वो सेपरेट हो जाए. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर स्टेप बाय स्टेप जिस स्टेप में जो लॉ यूज़ करूँगी साथ साथ मैं आपको वो लॉ भी बताती चली जाती हूँ. सबसे पहला लॉ यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, आप देखो तो लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास पावर में दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. इफ़ 2 टर्म्स आर बीइंग एडेड इन द पावर, तो इनको सेपरेट करेंगे इन द फॉर्म कि ये जो एक बेस है दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एक्सपोनेंट और पावर. ठीक है, पावर में है m plus n. इनको सेपरेट करोगे तो ये जो बेस है a, ये m की भी बेस बन जाएगी, ये बेस n की भी बन जाएगी, और ये एडिशन ख़त्म हुई तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए. या आपको इस तरह से भी इसको ले सकते हो कि व्हेन 2 सेम बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो उन सेम बेसिस को जब सिंगल बेस में कन्वर्ट किया जाता है तो उन दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं. तो अब यहाँ पे देखो कि ये लॉ अगर अप्लाई करें, 2 इज़ द बेस एंड 2x plus 1 इज़ एक्सपोनेंट, ये पावर है. तो 2x और प्लस 1 इसको सेपरेट कर लिया जाए तो ये 2 बेस के साथ 2x पावर भी आ जाएगी और 2 ही बेस के साथ 2 raised to power 1 यानी 1 भी आ जाएगा, और दरमियान में आ गया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बेस सेम थी इन दोनों टर्म्स की, मैंने सिर्फ इनको सेपरेट किया तो दोनों अलग अलग पावर में आ गए. माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power x plus 1 इज इक्वल्स टू 0. अब देखें तो सेकंड लॉ क्या है कि अगर किसी भी नंबर की पावर हो 1 तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि 1 पावर मींस कि वो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे 1 टाइम ही वो नंबर है. ठीक है, विदाउट एनी चेंज. तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो 2 raised to power 1 आया था, इसका मतलब है कि ये नंबर विदाउट एनी चेंज 2 ही है. तो 4 और 2 दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको मैंने अलग से लिख लिया. मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 2x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power 2x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to power x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0.
अब एक और लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है कि अगर आपके पास पावर में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हो, यानी उन पावर्स को सेपरेटली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले m के साथ सॉल्व कर लूँगी, होल ब्रैकेट और n को बाहर ले गई। अब कांस्टेंट की जगह जो भी टर्म होगी पहले मैं उस पर फर्स्ट ब्रैकेट अप्लाई करूँगी एंड देन उस पर सेकंड ब्रैकेट अप्लाई कर लूँगी। तो इसी तरह क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने x वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर रख लिया 2 की पावर बनाकर और होल पावर लगा दी 2, यानी स्क्वायर ले लिया होल टर्म का। -9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरे पास ये जो वेरिएबल वाली टर्म बनी है और ये जो वेरिएबल वाली टर्म है, ये दोनों टर्म्स देखो तो सेम हो गई हैं, 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x, बोथ द टर्म्स आर सेम। अब मैं अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन दोनों टर्म्स, वेरिएबल वाली टर्म्स को सपोज कर लेती हूँ किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, जो कि यहाँ पे मैंने लिया सपोज 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू y। अब ये y इस इक्वेशन 1 में 2 रेज़ टू पावर x की जगह यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे पुट होगा, तो देखो क्या फॉर्म बनी, 8 2 रेज़ टू पावर x की जगह y और होल पावर 2 यानी स्क्वायर था तो y का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया, कन्वर्ट कर लिया इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास चॉइस है, 3 मेथड्स आप पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आप जिस चाहे मेथड को यूज़ करके इसको फर्दर रिड्यूस कर लो। यहाँ पे जो मेथड मैंने यूज़ किया दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखें, अब क्योंकि 2 नंबर्स फैक्टराइजेशन होती है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके हम करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 8y² मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि फर्स्ट है 8y², लास्ट है 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 8y²। ठीक है, अब 8y² को स्प्लिट करना है इंटू 2 नंबर्स, y स्प्लिट हो गया। अब 8 को स्प्लिट करें, आपके पास 2 टर्म्स, पहले 2 से स्टार्ट करें, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और ये याद रखा करें कि जो 2 नंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं वो एक्चुअली ये नंबर बन रहा होना चाहिए, यानी ये सेंट्रल नंबर आपका स्प्लिट हो रहा है इंटू 2 नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से यही कंडीशन, ये नंबर आना चाहिए। तो मैं अगर इनको सॉल्व करूँ तो 2 - 4, ये भी 9 नहीं आ रहा, 4 - 2 ये भी 9 नहीं आ रहा, 4 + 2 6, ये तीनों कंडीशंस कहीं से भी मुझे 9y आंसर में नहीं दे रही। इसका मतलब है 2 और 4 8 के फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसके बाद जो फैक्टर रह गया दैट इज़ 8 एंड 1। तो अगर मुझे चाहिए ना -9, तो -9y आ सकता है मेरा, कैसे, अगर मैं 8y को y में ऐड कर दूँ, -8y - y इज इक्वल्स टू -9y। तो मैंने यहाँ पे यही किया, इस -9y को -8y और -y में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, नाउ 8y² -8y - y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 8 और y कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया y माइनस, और ये पूरी टर्म बाहर जाने से पीछे बच गया 1 माइनस, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया मैंने, साथ में माइनस कॉमन लिया, तो माइनस की वजह से इस y का साइन और +1 का साइन चेंज हो गया, ये बन गया +y और ये -1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में जो ब्रैकेट सेम आई है मेरे पास दैट इज़ y - 1, तो y - 1 कॉमन ली तो पीछे बच गया 8y एंड -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लीनियर फैक्टर्स में चेंज हो गई, उनमें से एक है y - 1 और दूसरा है 8y - 1। अब मैं इसी तरह से इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को अलग अलग सॉल्व करूँगी ताकि मेरे पास y के दोनों रूट्स आ जाएँ। सो y - 1 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये साइड पे माइनस हो रहा है, इक्वलिटी के ऑपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। और 8y - 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 इस साइड पे आके प्लस हुआ, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके हो गया डिवाइड, सो y इज इक्वल्स टू 1/8। अब मैं दोबारा से, क्योंकि मुझे गिवन वेरिएबल है x, y तो मैंने सपोज किया जस्ट टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सो आई हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन वेरिएबल x, जिसके लिए मैं वही फॉर्म कंसिडर करूंगी जो मैंने y की इक्वल सपोज की थी, दैट वाज 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू y। सो इफ़, अब ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन में पुट किए जाएंगे, इफ़ y इज इक्वल्स टू 1 देन 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स इक्वल कब होती हैं, जब उनकी बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स भी सेम होंगी। इसका मतलब है आई हैव टू कन्वर्ट दिस 1 इन द फॉर्म ऑफ बेस 2, मुझे इस 1 को ऐसी टर्म बनाना है जिसकी बेस 2 हो। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर इसकी बेस 2 लेनी है तो 2 की पावर 0 लगाई जाए तो वो 1 ही होगा। ठीक है, एनी नंबर हुज पावर इज इक्वल्स टू 0
द नंबर इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने इस 1 को रिप्लेस कर दिया 2 रेज़ टू पावर 0 से। अब जब दोनों टर्म्स जो हैं इनकी बेसिस सेम है तो इम्प्लाइज पावर्स आर ऑल्सो से इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास x का एक रूट आ गया, x इज इक्वल्स टू 0। सेकेंडली इफ y इज इक्वल्स टू 1/8 तो x के रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू y की जगह लगा दिया 1/8। अब 8 को स्प्लिट करें कि इसकी बेस बने 2 और पावर लेट्स सी क्या आती है, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। 8 रेज़ टू पावर 3 यानी 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 8 की जगह 2 का क्यूब। अब देखो जब डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो, आपने उस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए शिफ्ट करना है इसको न्यूमिरेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि न्यूमिरेटर में पावर पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू निकालने के लिए हमें उस टर्म को शिफ्ट करना पड़ रहा है डिनोमिनेटर, तो वो पावर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो गई नेगेटिव। अब फिर से देखो तो ऑन लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स पे आपके पास सेम बेस है 2, इसका मतलब है पावर्स आर इक्वल, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। सो 0 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ आर गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।